की समस्याओं का, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे सह शैक्षणिक हो, चाहे भौतिक हो, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये सत्र आरंभ की 2 दिवसीय बातचीत है, जिसका दूसरा दिवस है, जिसमें विभिन्न वार्ताकार अपने अपने अनुभव के आधार पर वार्ताएं देकर और अपने अनुभव का लाभ देते हैं। आपका आगमन इस मीटिंग में बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि आप इस उपखंड के अधिकारी के रूप में इस पद को सुशोभित कर रहे हैं और वास्तव में आपके साथ काम करके हम सबको एक नई ऊर्जा मिलती है। आपका जो कार्य करने की जो आपकी कार्यशैली है, उसको हमने चुनाव में देखा। वास्तव में आप बिल्कुल एक्टिव। सीनियर सेकेंडरी के जो संस्था प्रधान आप सभी उपस्थित हैं, साथ ही सम्मानित मंच, इस संगोष्ठी में मुझे आप सबने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। साथ ही जैसा कि जो शिक्षा विभाग है, उसका एक नींव के रूप में कार्य करने वाला तो एक महत्वपूर्ण विभाग है। मैं कई मीटिंग्स में जो सीबीओ साहब रहते हैं, उनको भी यही निर्देश से देती हूँ कि आपकी जो एक्टिवनेस है, तो आपके जो विद्वान शिक्षाविद हैं, उनसे आपने काफ़ी कुछ ग्रहण किया होगा, तो इसके बारे में तो मैं अधिक कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन आप सबको ज्ञात होगा कि आप संस्था प्रधान हैं और आप ही के अंडर में आपके जो स्कूल्स होती है, वहाँ का स्टाफ कोई काम करता है। तो आप कितने सक्रिय हैं, उसी पे उन बच्चों का भविष्य निर्भर करता है। जैसा कि हमारा जो डिपार्टमेंट का ब्लॉक है, उसको नीति आयोग ने आकांक्षी ब्लॉक के रूप में चयनित किया है। मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर सितंबर के अंत तक इसमें एक संपूर्णता अभियान चल रहा है, जो आपके पीछे जो लगा हुआ है बैनर, उस पर भी बहुत डिटेल से उसमें लिखा हुआ है। तो संपूर्णता अभियान से तात्पर्य है कि इसके अंदर बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के इंडिकेटर्स को भी सम्मिलित किया गया है और उन इंडिकेटर्स की संपूर्णता हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा ब्लॉक जिस मैटर में पिछड़ा हुआ है, वहाँ वो पूर्ण रूप से अपना रैंक प्राप्त कर पाएगा और उससे हम जो पिछड़ेपन है उससे बाहर आ पाएगा। तो आप सब लोगों का जो संपूर्णता अभियान है, इसमें मुख्य अपने जो इंडिकेटर्स हैं उनको ऊपर के लेवल तक ला करके अपने ब्लॉक को जो इसमें विषय में पिछड़ा मानते हैं, उसमें हम नहीं रहने देंगे और जिले में मैं तो कहती हूँ कि 1 नंबर पे आने की हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके अंदर पहला जो बिंदु है वो है एडमिशन, जिसमें प्राइमरी से अपर प्राइमरी और फिर सेकेंडरी से 12th तक जो बच्चे पास करके जाते हैं, तो एक क्लास पास करने के बाद में जो नेक्स्ट में एडमिशन होता है, तो वो ड्रॉप आउट नहीं करना चाहिए। तो जितना एडमिशन पिछले में था उतना का उतना आगे वाले में जाता है या बढ़ता है, तो वो एक अच्छा संकेत होता है। लेकिन मेरा मानना है कि किसी भी संस्थान का जो हेड होता है, उसकी इसमें मुख्य भूमिका होती है कि उसकी कार्यशैली कैसी है और इवन बच्चे कैसा आपको देखते हैं कि आपके काम कैसा है, और उनके पेरेंट्स भी क्या देखते हैं कि आप कैसा काम कर रहे हैं, और बच्चों के भविष्य निर्माण में आपकी क्या भूमिका है और आपका जो अधीनस्थ स्टाफ है वो प्रॉपर वे में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी है क्या, और नहीं कर रहा है तो आप क्या कार्य करें। कोई भी कर्मचारी जब उसका हेड ऑफ ऑफिस होता है, वो अपने काम के प्रति कटिबद्ध होता है, तो निश्चित रूप से समय से वो उपस्थित होगा, बच्चों के साथ वो न्याय करता है। और आप सब लोगों को तो वेतन भी बच्चों का भविष्य निर्माण करने के लिए मिलता है, तो जिंदगी में इस तरह का मलाल हमें कभी नहीं रखना है कि रिटायरमेंट के बाद हमें लगे कि हमने बच्चों के साथ न्याय नहीं किया। हो सकता है 1-2 साल तक अपन को ऐसा नहीं भी लगे, लेकिन अगर अपन बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं और जिसके लिए हम वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो कभी ना कभी इस चीज का मलाल हमें जरूर रहता है कि हमें जिसके लिए वेतन मिलता था हमने उनके साथ कुछ नहीं किया। तो आप ऐसा पश्चाताप अपने लाइफ में कभी नहीं छोड़ेंगे।
आपको जो क्लासेस मिलती हैं, आप जिस विषय में दक्ष हैं, तो आपको चाहिए कि आपको जितना ज्ञान है वो बच्चों को जरूर दें। हो सकता है बच्चों का लेवल अलग अलग हो सकता है, तो बच्चों का लेवल देख करके दीजिए। हो सकता है 5 बच्चे ऊंची लेवल की बात भी समझ पाते हैं और 5 उनको नहीं भी समझ पाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बच्चा किस तरह से समझ पाए। क्लास के अंदर 20 बच्चे हैं, तो आप क्लास में जाएंगे तो ये पता रहेगा कि कौन बच्चा किस तरह से समझ सकता है, तो उसको फिर उसी तरह से समझाना होता है। हम विभाग के अधिकारियों की मीटिंग्स लेते हैं, तो सारे अधिकारी एक तरह से उनकी कार्यशैली नहीं होती है, कोई किस तरीके से काम करता है, कोई किस तरीके से करता है, लेकिन हमारी एबिलिटी उसी में है कि हम उनको समझ करके उनको उसी शैली में समझाएं, उनसे वो काम लें। तो अपन सोचे कि ये बच्चा समझ नहीं रहा है तो उसको छोड़ दिया, तो ये ठीक नहीं। आप भी समझे उसको, और आप इतना मतलब मैं तो कहती हूँ टीचर का आतंक नहीं होना चाहिए क्लास में। मतलब ये होना चाहिए कि ये आए हैं, हमें पढ़ाएंगे, अच्छा बताएंगे, आकर्षण टीचर के प्रति होता है, तो बच्चे ड्रॉप आउट नहीं करते। पेरेंट्स रखना भी चाहते हैं तो बच्चे फिर स्कूल में आना चाहेंगे, तो ये ड्रॉप आउट जो हो रहा है और परसेंटेज नेक्स्ट बड़ी क्लासेज के अंदर कम हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। संपूर्ण अभियान का ये आपका पहला इंडिकेटर है, और इसमें केवल सीबीओ अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। आप जो टीम है जो ग्रामीण क्षेत्र में हर स्कूल का नेतृत्व कर रही है, आप इसमें अच्छा काम करेंगे। हेड ऑफ ऑफिस, तो मैं बार बार कहती हूँ कि उसको देख करके ही नीचे का स्टाफ काम करता है। अगर उसको पता लग जाता है कि इनका इस काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो नीचे से काम होता ही नहीं है, वो हम इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसमें भी बच्चे और बच्चियां दोनों का है। बच्चियां ड्रॉप आउट करने की संभावना अधिक रहती है, तो आपका कुछ पेरेंट्स के साथ भी मीटिंग वगैरह, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आना होता होगा, कुछ मीटिंग्स वहाँ होती हैं जहाँ पर आपके जनप्रतिनिधि वगैरह भी आते हैं, तो इस तरह की आप समझाइश करिए कि भाई बच्चियां आगे नहीं आएंगी, तो देश का आधा हिस्सा तो महिलाएं होती है ना, तो जब पहिए दोनों बराबर नहीं होंगे तो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इस चीज को हम नकार नहीं सकते। अब समय आ गया कि वो हमारे साथ बराबर कंधे से कंधा मिलाकर बच्चियां चले, और इस तरह की ड्रॉप आउट की गतिविधियां नहीं। इसके लिए आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आपको एक मीटिंग के रूप में निर्देश कर सकती हूँ, लेकिन एक स्कूल को मैं नहीं भी पकड़ पाऊँ, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरह का ड्रॉप आउट वाला जो है रेशो वो बहुत कम यानी नगण्य होना चाहिए। दूसरा जो इंडिकेटर्स है उसके अंदर 3-4 इंडिकेटर सम्मिलित किए गए हैं, वो है रिजल्ट का। आजकल क्या होता है कि बच्चे पास तो लगभग कर ही जाते हैं, तो अपन ये सोच के खुश नहीं हो जाएं कि हमारा तो सारा पास हो गया, हमारा 100% रिजल्ट आ गया। रिजल्ट की क्वालिटी देखिए कि अब कम से कम 60% से ऊपर तो सभी बच्चे आने चाहिए। हो सकता है 2-4 बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनको थोड़ा बहुत समझ कम हो सकती है, देर से समझते हो, तो उनके साथ हम थोड़ी बहुत मेहनत भी तो कर सकते हैं। जब हम स्कूल के अंदर आ ही गए हैं और 6 घंटे अपन दे ही रहे हैं, और अपन खुद भी उम्मीद करते हैं कि हमारा बच्चा जहाँ जाता है तो उसको टीचर्स अच्छे से पढ़ाएं, सारा समझाएं, तो फिर आपके पास तो वो बच्चे आते हैं जो बहुत ही एक तरह से साधारण परिवार से कंसर्न करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल में चले जाते हैं, तो उनका भविष्य अगर अपन बनाते हैं तो वास्तव में सच्ची उपलब्धि वही होती है, और आपका तो काम ही एक ही काम है उनका भविष्य बनाना। तो इसके बारे में आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए कि बच्चे किस तरह से समझे, किस तरह के नोट्स उनको दिए जाए कि वो छोटे में भी अधिक समझ सकें, छोटे में वो अधिक लिख सकें। इस बात का हेड ऑफ ऑफिस जब देखेंगे ना तभी वो, और आपका जो क्लास टीचर बनाया जाता है, हालांकि वो बहुत एक जिम्मेदारी पूर्ण रूप से काम करते हैं, लेकिन आप उनसे भी पूछिए कि आपकी क्लास के बच्चे किस तरह के हैं, किस तरह का पढ़ाई वो कर रहे हैं, कौन कमजोर हैं, उनके लिए अपन क्या कर सकते हैं। जब अपन 6 घंटे दे ही रहे हैं तो क्यों नहीं हम इस तरह के प्रोडक्टिव और क्वालिटेटिव काम करें। कि कई जगह मैंने देखा भी है कि जो प्रिंसिपल्स पीओज होते हैं वो इतना शानदार काम करते हैं, शिक्षा का तो करते ही हैं, उसके साथ साथ दूसरे जो राष्ट्रीय एक्टिविटीज होती है वो भी हमें उनको सौंपते हैं, तो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर उनका काम होता है। तो बहुत ही सारगर्भित और सार्थक बातें आदरणीय एसडीएम मैडम ने बताई, और संपूर्णता अभियान की जो बात चलती है आपने बड़ा ही
इमोशनली अपनी बात को पेश किया। वास्तव में यदि हम अपने बेटियों की तरह और अपने बच्चों की तरह अपने विद्यालय के बच्चों को समझें तो निश्चित रूप से ये समस्याएं कोई बहुत बड़ी पहाड़ की तरह नहीं है। हम कैसे ही अरेंज करके, चाहे भामाशाओं के माध्यम से, चाहे विद्यालय में उपलब्ध बजट के माध्यम से, हमें करना चाहिए। 2-3 बातें महत्वपूर्ण बताई कि बच्चे ड्रॉप आउट नहीं हो, राजकीय विद्यालयों का नामांकन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, बालिकाओं के लिए शौचालय की क्रियाशील शौचालय और ऐसी व्यवस्था हो और गुणवत्तापूर्ण परीक्षा परिणाम हम दे पाए, तब हम एक संपूर्णता ज्ञान के मिशन को एक मिशन के रूप में लेकर के पूरा कर पाएंगे। मैं आपके माध्यम से बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि आपकी बातें वास्तव में हृदय को छूने वाली थी। आपकी जो अपील थी बिल्कुल हार्ट टचिंग अपील थी। समझदार को इशारा ही बहुत होता है कि एक बहुत बड़ी बात कही कि बच्चियां केवल इसलिए पानी नहीं पीती है कि अगर मैं पानी पीऊंगी तो मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा। आप केवल इस वाक्य पे चिंतन करके देखेंगे तो उस विद्यालय के शौचालय क्रियाशील हो जाएंगे और अच्छा पेयजल वहाँ मिल जाएगा। वास्तव में एक ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ इंसान का निर्माण होता है, बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है और उन बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से सदन को कहना चाहूँगा कि आप भी दरिया है, आपको अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। आपका जज्बा अगर मजबूत हो तो फिर आप जहाँ भी जाएंगे रास्ता बनता जाएगा। रास्ते बनाने हमारा काम है। मैं निवेदन करूंगा उमरदीन जी से कि धन्यवाद ज्ञापन करें आदरणीय एसडीएम महोदय का, सीबीओ साहब उमरदीन जी। माननीय जायद उपखंड मजिस्ट्रेट महोदया अभिलाषा जी, आज के इस आयोजन में इस संगोष्ठी को सफलतापूर्वक संपादित कर रहे हमारे अध्यक्ष सचिव महोदय, इस संगोष्ठी में पूरे जायद ब्लॉक से पधारे हमारे उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक संस्था प्रधान, मैं आज के इस आयोजन में हमें मार्गदर्शन देने के लिए पधारे हमारे जायद उपखंड के सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम महोदय पधारे। मैं पूरे सदन की तरफ से आपके आगमन को नमन करते हुए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मैं आपका शिक्षा विभाग के प्रति, शैक्षिक गतिविधियों के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो सकारात्मकता है, विशेष रूप से हम जब प्रशासनिक मीटिंगों में देखते हैं, ये आप हमेशा विद्यालय के परिवेश के संबंध में, चाहे संपूर्णता अभियान की बात है, किसी भी मीटिंग में जब भी हम सप्ताह में 2 बार आप हमें जरूर मीटिंग के लिए कॉल करते हैं, हमेशा आप ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के भविष्य के बारे में हमेशा आपका सुझाव रहता है। और बहुत बार जब व्यक्तिगत बात होती है, मुझे ये बात आपके साथ शेयर करने में बहुत गर्व का अनुभव होता है कि आप भी उसी परिवेश से निकले हैं और एक शिक्षाविद के परिवार से जुड़े हुए हैं और वही बात हमें प्रेरित करती है। आज का ये जो हमारे संगोष्ठी का आयोजन था, तो हमारे मन में ये विषय था कि हम किस शख्सियत को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। तो मैं मानता हूँ जायद उपखंड में एकमात्र आप ऐसी शख्सियत हमें लगी जो हमारे संस्था प्रधानों को इस तरह से प्रेरित कर सकती थी। आपने हमारे शिक्षा विभाग को जिस दृष्टि से, जो कृपा दृष्टि आपकी शिक्षा विभाग में बढ़ी रही है, आपने हमेशा, चाहे विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन की बात हो, आपने हमेशा अच्छा मार्गदर्शन सीबीओ कार्यालय के माध्यम से इस विभाग को प्रदान किया है। और आज संपूर्णता अभियान के बारे में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए और आप देख रहे हैं कि मंच पे आप विराजमान हैं और आपने हमारे जो संगोष्ठी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं भी इनसे निवेदन कर चुका था कि जो वास्तव में स्वच्छता के संबंध में या गर्ल्स टॉयलेट के बारे में जो हमारी चुनौतियां हैं, उससे भी मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूँगा कि आज ही माननीय जिला कलेक्टर महोदय की इस संबंध में एसडीएम मैडम और सीबीओ कार्यालय से मीटिंग होगी। ये सारे जो सुझाव मैडम के माध्यम से जा रहे हैं, उसकी चर्चा हमारे माध्यम से मैडम के साथ हुई है। आप निश्चित रूप से शैक्षिक वातावरण को और उन्नयन बनाने के लिए शिक्षा विभाग का आप उपखंड अधिकारी हैं, लेकिन हम मानते हैं कि आप शिक्षा विभाग के नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी बात जिला कार्यालय के सामने रखेंगे। और मैं पूरे सदन की तरफ से आपको आश्वासित करना चाहूँगा
कि आप जिस परिवेश से निकल करके एसडीएम के पद को सुशोभित करती हैं, अपन वास्तव में गर्ल्स टॉयलेट के बारे में, बालिका शिक्षा के बारे में बात करती हैं, तो मैं एक करतल ध्वनि इस रूप में चाहूंगा कि आप उस परिवेश से निकल करके एक महिला के रूप में हमारा नेतृत्व करती हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमेशा मैं सभी संस्था प्रधानों से निवेदन करूंगा कि प्रार्थना सभा के माध्यम से, विभिन्न आयोजनों के माध्यम से अपन बहुत से व्यक्तित्वों को प्रेरणा के रूप में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। हमारे जायल का ये सौभाग्य है कि यहाँ से मंत्री के पद को भी एक महिला के द्वारा सुशोभित किया जा रहा है। आप इसको भी ऐड करें। सारे बच्चों को माननीय अभिलाषा जी के जो कैरियर है उनके बारे में जो डिटेल्स हैं वो कार्यालय के द्वारा आपको बहुत बार हम आपको बताते भी इनके कैरियर के बारे में। इसके अलावा भी जो जानकारी आप चाहिए वो आप कार्यालय के माध्यम से प्राप्त करें और इनको प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रत्येक विद्यालय में आप स्थापित करें। तब मैं मानता हूं कि वो जो गांव ढाणी में बैठी हुई बालिकाएं, जो हमारे बच्चे हैं, इनके व्यक्तित्व से प्रेरित होकर के जीवन में आप ही की तरह ऊंचे आयाम हासिल कर पाएंगी। आपने यहाँ पधार करके हम सारे संस्था प्रधानों को आपने प्रेरित किया। संपूर्ण अभियान है, चाहे ग्रामीण परिवेश की शिक्षा है, सारे आयामों को हम आपकी नजर से देखते हुए आपकी आकांक्षाओं के अनुरूप विकसित करने का संपूर्ण प्रयास आप करेंगे और